स्वागत है एक नई वीडियो में। विषय लेकर आया हूं मीराबाई का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। आइए जानते हैं मीराबाई के जीवन और साहित्यिक परिचय के बारे में। मीराबाई का को जो है हिंदी साहित्य में भक्ति काल की कवित्री के रूप में और भक्ति काल में सगुण काव्य धारा से उनका संबंध है और सगुण काव्य धारा में भी कृष्ण भक्त कवित्री के रूप में वो जानी जाती है और भगवान श्री कृष्ण इसके आराध्य देव हैं। इन्हीं की आराधना में, इन्हीं की भक्ति में इन्होंने जो है अपनी रचनाएं जो है लिखी हैं। अब आइए बात करते हैं मीराबाई के पारिवारिक पृष्ठभूमि में, माता पिता के बारे में और उनके जन्म के बारे में। सबसे पहले हम जन्म के बारे में बात करते हैं। मीरा का जन्म राव दादू के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर में इनका जन्म विक्रमी संवत 1555 में, अगर इसको हम ईस्वी में गिने तो ये 1498 ईस्वी आ जाता है। 1498 ईस्वी या विक्रमी संवत 1555 में कुड़की गांव में हुआ था। राजस्थान के कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ था। और अब इनके पिता का नाम इनका राजा रतन सिंह है और माता का नाम वीर कुमारी है। और वीर कुमारी इनकी माता का नाम है। और 12 वर्ष की आयु में इनका अल्प आयु में विवाह कर दिया गया। मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ इनका विवाह हो गया और विवाह के बाद इनका जीवन सुख में नहीं रहा और पितर सत्तात्मक समाज के चलते इनको जो है बहुत सारी पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। और जब इनके पति की मृत्यु हुई तो सती होने से इन्होंने इनकार कर दिया और इनकी अनुस्थिति में ही इनके पति का जो है अग्नि संस्कार किया गया। और ये अल्पायु में विधवा होने के कारण और संतों की मिलनसार प्रवृत्ति के कारण इन्होंने जो है परिवार त्याग दिया और वृंदावन चली गई और वृंदावन में जाकर रहने लगी और वहां भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करने लगी। और जीवन के अंतिम दौर में ये द्वारका धाम जाकर रहने लगी और वहां श्री रणछोड़ जी के मंदिर में भजन करने लगी। और यहीं पर विक्रमी संवत 1630 में इनका देहांत हो गया और इनका जीवन जो है बहुत पीड़ाओं भरा रहा और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त के रूप में इन्होंने संपूर्ण जीवन को व्यतीत किया। और अपने जीवन काल में साहित्यिक विरासत जो मीरा जी हमारे लिए छोड़ के गई, उनमें प्रमुख रचनाओं में जो है मानी जाती हैं नरसिंह जी रो महारो, गीत गोविंद की टीका, गरवा गीत, मीरा की पदावली, राग सोरठा, राग गोविंद, मीरा की मल्हार व कुछ फुटकल पद हैं जो एक पुस्तक का रूप नहीं ले पाए। इनकी संख्या 200 के लगभग मानी जाती है। 200 के लगभग फुटकल पद इनके माने जाते हैं। अब आइए बात करते हैं मीरा के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं या इनको काव्यगत विशेषताएं भी कह सकते हैं। मीरा के साहित्य की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले आता है भक्ति भावना। मीरा भक्ति काल की कवित्री है और कृष्ण भक्त कवि है। भगवान श्री कृष्ण इनके आराध्य देव हैं और उन्हीं की भक्ति में जो इनके माधुर्य भाव की भक्ति नजर आती है। और बहुत जगह जो है माधुर्य भाव की भक्ति से आगे दाम्पत्य भाव की भक्ति में ये जो है प्रवेश कर गई हैं। और इनकी भक्ति भावना को लेकर जो है पद जो है हर एक दूसरे तीसरे पद में ये जो है बार बार ये दोहराती, महारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, महारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई सादा सकल लोक जुया, कि हमने तो सारा संसार जो है छान मार लिया है, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता इस संसार में, सब कुछ देख लिया, मेरे तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। ये पंक्तियां हर दूसरे तीसरे पद में जो है इनकी नजर आती हैं।
और जीवन का जो है या इनकी सोच का, इनके चिंतन का आधार ही भगवान श्री कृष्ण है। और उनकी भक्ति भावना जो है माधुर्य और दाम्पत्य भाव की भक्ति इनके साहित्य में नजर आती है। उसके बाद है प्रेमानुभूति। मीरा जो है प्रेम की पुजारिन है और प्रेम इनकी कविताओं का मुख्य विषय है। और इनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति है और अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करते हुए, प्रेम को व्यक्त करते हुए मीराबाई करती है, बसा हमारे नैनन में नंदलाल, कि मेरी तो आंखों में भगवान श्री कृष्ण जो है बसे हुए हैं। और एक पद में कहते हैं हरि मेरे जीवन के का प्राण, कि भगवान श्री कृष्ण तो मेरे जीवन के प्राण हैं, वही मेरे जीवन के आधार हैं। और एक वाक्य में जो है पद में ये कहती आलीरी मारे आलीली मारे बाण पड़ी। और आगे इसी पद को जो चित चढ़ी मारे माधुरी मूर्त हिवड़ा आण गड़ी, कब से ठाडी पंथ निहारे अपने भवन खड़ी। वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में और भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम करती हुई ये नजर आती हैं इनके पूरे साहित्य में। और भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम व्यक्त किया है और प्रेम का ही पाठ इन्होंने संसार को पढ़ाया है अपने साहित्य के माध्यम से। अब अगली जो विशेषता है वो है वेदनानुभूति, विरहानुभूति या वियोग वर्णन, कुछ भी कह लीजिए। मीरा का साहित्य वियोग का साहित्य है। मीराबाई में श्रृंगार के दोनों पक्ष मिलते हैं, संयोग और वियोग। लेकिन वियोग वर्णन में जो उनका मन रमा है और वियोग वर्णन के जो चित्र उन्होंने उकेरे हैं वो अधिक नजर आते हैं उनके साहित्य में। और यही जो पद था आली मारे नैन पड़ी, कि मीराबाई अपनी सहेली को कह रही है आली मारे नैन मारे बाण पड़ी, चित चढ़ी मारे माधुरी मूर्त हिवड़ा आण गड़ी, कब से ठाडी पंथ निहारी अपने भवन खड़ी। तो इनकी वेदना की। और एक जगह कहती है गिरधर मारे भाग संवारण, पावड़ो मारे घर आओ। इस प्रकार जो है वो अपनी वेदना व्यक्त करती है। वो भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहती है और उनके साहित्य में जो मिलन की जो तीव्रता है और उनके विरह की जो तीव्रता है वो जो है तमाम उम्र जो है उनके पूरे साहित्य में और उनके व्यक्तिगत जीवन में जो है नजर आती है। उसके बाद है रहस्यवाद। मीरा का साहित्य रहस्य से भरा हुआ है और उनका रहस्य संतों सूफियों जैसा रहस्य नहीं है जिसमें जो है रहस्यवाद की सभी अवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं। लेकिन यहां पर मीराबाई का जो रहस्यवाद है वो साधक व ईश्वरीय प्रेम का है और उसी ईश्वरीय प्रेम में विभूत होकर मीराबाई कहती हैं कि तुम बिच हम बिच अंतर नहीं, कि भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं है। और उनके जो है रहस्य में मिलन की उत्कंठा है, मिलन की जो जिज्ञासा अपेक्षा है। और उस मिलन की जिज्ञासा में वो कहती हैं मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। ये रहस्यवाद की मिलन की उत्कंठा दिखाई पड़ती है मीरा के साहित्य में। लेकिन मुख्य रूप से साधक और ईश्वरीय प्रेम इनकी रहस्यानुभूति दिखाई पड़ती है, जो तुम बिच हम बिच अंतर ना ही पंक्ति में नजर आता है। उसके बाद है इनके काव्य में गीति काव्य। मीरा का पूरा काव्य गीति काव्य है, गेय काव्य कहा जा सकता है। और गीति काव्य की जो विशेषताएं होती हैं उनमें सबसे प्रमुख होती है आत्मविभक्ति। आत्मविभक्ति जो है उन्होंने अपने हृदय के भाव जो है आत्म बोध से या आत्मिकता से अभिव्यक्त किए हैं। और उनमें जो है मिलन की तीव्रता है, संगीतात्मकता है और भावात्मकता से भरे हुए वो पद है। और भावात्मक लंबे लंबे ना होकर संक्षिप्त रूप जो है उनका दिया है, जो सारे गुण गीति काव्य के होते हैं। और मीरा का पूरा काव्य गेय काव्य है और उनकी गेयता, उनकी गीति काव्य का प्रमाण ये है कि 700-800 वर्षों से पूरे उत्तर भारत में जो है अनपढ़ लोग भी मीरा की वाणियां, मीरा के भजन, मीरा के पद जो है
कंठस्थ जो है अनपढ़ लोगों को याद है, और वो आज भी लोक में जन मानस जो है बहुत बड़ी मात्रा में मीरा के पद गाता है। उसके बाद है सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष में मीराबाई के साहित्य में पितृसत्ता की खिलाफत, पितृसत्ता के खिलाफ होकर अपने पति को छोड़ा, और वो कहते हैं राणा जी थारे देसा साध नहीं, लोग बसे सब कूड़ो, गहना गाठड़ी हम सब त्यागो, त्यागो करको चूड़ो, और सती होने से इनकार किया, और फिर उन्होंने घर भी त्याग दिया। जिस नारी चेतना की बात आज की जा रही हो मीरा के साहित्य में, और मीरा जो है मन चाहे कार्य करने चाहती थी, और मीरा के साहित्य में आता है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। पैरों में घुंघरू बांधना स्वतंत्रता का प्रतीक, और नारी स्वतंत्रता की बात जो मीरा के साहित्य में की गई है शायद उस काल के किसी भी साहित्यकार ने नहीं की होगी जितनी मुखर होकर मीराबाई बोली है, और मीराबाई ने नारी स्वतंत्रता की भावना व्यक्त की है। उसके बाद बात करते हैं भाषा शैली की। मीराबाई का जो काव्य है वो भाव और कला पक्ष दोनों से श्रेष्ठ है। राजस्थानी भाषा, ब्रज गुजराती के शब्दों के साथ लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्युक्ति प्रमुख अलंकार हैं। दोहा, कुंडन, शोभन, बरवे, सवैया आदि छंदों का प्रयोग मीराबाई ने किया है। और काव्य के रूप को अगर देखें तो मीराबाई के काव्य में जो है मुक्तक रूप को जो है स्वीकार किया है। इस प्रकार विद्यार्थियों इस व्याख्यान के माध्यम से हम मीराबाई के जीवन एवं साहित्यिक परिचय को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह व्याख्यान आपको बहुत सारे सवालों के हल देगा। धन्यवाद।